लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने का इंतजार। तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। कार्यकर्ता अपनी रीति से, अपनी नीति से अलग नहीं जाता, इसलिए कन्फ्लिक्ट का कोई सवाल ही नहीं होता। उचित समय में उचित निर्णय हुआ और राजस्थान में पिछली सरकार जब बनी उसका अंतर्द्वंद जो हमने देखा, मुख्यमंत्री का ऐलान होते ही लोग पटरियों पर जाके खड़े हो गए, फिश प्लेटें खोल रहे थे। ऐसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। और देखिए, लगातार इस बात पर संशय था, लेकिन अब आज ये भी क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी जुड़ गए हैं और साथ ही दिल्ली से निजाम भी हमारे साथ जुड़ गए और आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सब एक एक करके सबके पास जाऊंगी। सबसे पहले शशि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार जो है विधायक दल की बैठक देखिए आज होने वाली है और आज ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिर दूसरी तस्वीर सामने आती है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर विधायक फिर से पहुंचते हैं। तांता लगता है। 60 से ज्यादा विधायकों से पहले ही मुलाकात हो चुकी है। अब ये किस ओर इशारा करता है, क्योंकि विधायक दल की बैठक तो होने ही वाली है, उसके बाद में तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। फिर अचानक से फिर से विधायकों का वहां पहुंचना किस ओर इशारा करता है? देखिए चंशी, विधायकों की बैठक के बारे में भी बताएंगे। 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले वीवीआईपी मूवमेंट हुआ है। संभवतः कोई केंद्रीय मंत्री आए हैं और ये कारकेट आया है। राजनाथ सिंह के आने की पूर्वाभ्यास किया गया है क्या, ये देखना होगा, क्योंकि इसमें जैमर हैं, एनएसजी के कमांडो हैं। ये संभवतः केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का पूर्वाभ्यास किया गया है। ये फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। इस गाड़ी में जो ये 56-49 नंबर की गाड़ी है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इसका जो शीशा है ये भी बुलेट प्रूफ है। तकरीबन 4 इंच से ज्यादा मोटा शीशा इसका ये है। इस गाड़ी में राजनाथ सिंह आएंगे और उसका फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। लेकिन अब आपको बताएं विधायकों की बैठक के बारे में, तो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो कुंभलगढ़ के विधायक हैं वो आ गए हैं, साथ में गुरवीर सिंह बराड़ आ गए हैं, संदीप शर्मा आ गए हैं कोटा दक्षिण से। संदीप शर्मा से मीडिया कर्मियों का यही सवाल था कि क्या उनका नाम भी दौड़ में हो सकता है। हालांकि वो अपने आप को इससे दूर बता रहे हैं, लेकिन संदीप शर्मा वो चेहरा है जिनको ओम बिरला की सीट पर दिया गया था। लोकसभा स्पीकर जब ओम बिरला बन गए थे, लोकसभा जीत गए थे, तब जो सीट खाली हुई थी उसके बाद कोटा दक्षिण से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। बहरहाल विधायकों के पहुंचने के साथ में ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 बजे से रखी जाएगी और इससे थोड़ी देर पहले सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। 1 बजे से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी उसके साथ में ही लंच शुरू हो जाएगा। 3 बजे तक लंच और रजिस्ट्रेशन की दोनों की प्रक्रिया समानांतर रूप से चलेगी। सभी विधायकों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वो उस हॉल में बैठेंगे जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 11:15 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 12 बजे एयरपोर्ट से निकल करके होटल ललित पहुंचेंगे। वहां से 3:45 बजे तक का उनका रिजर्व समय रखा गया है और 3:45 बजे रवाना होकर यहां बीजेपी कार्यालय 4 बजे पहुंचेंगे और उनके साथ ही बैठक शुरू होगी। जब राजनाथ सिंह यहां पहुंचेंगे तो स्वागत की जो औपचारिकता होगी उसके बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का संबोधन होगा। वो पार्टी की जीत के बारे में बताएंगे, जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। फिर ऑब्जर्वर जो राजनाथ सिंह है और 2 ऑब्जर्वर विनोद तावड़े, सरोज पांडे वो साथ रहेंगे मौजूद। उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह ऐलान करेंगे। संभावना यह है कि प्रस्ताव रखवाया जा सकता है, विधायकों से प्रस्ताव रखवाया जाएगा और उसका अनुमोदन कराया जाएगा। अब देखने की स्थिति यह है कि क्या वसुंधरा राजे का नाम आ रहा है या कोई और नाम आ रहा है। कोई और नाम अगर आता है तो वसुंधरा राजे से ही प्रस्ताव रखाने की कोशिश होगी और राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं 2 बार और वो दोनों समय जब वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री थी तो राजनाथ सिंह की ट्यूनिंग अच्छी मानी जाती है वसुंधरा राजे से। और अगर वसुंधरा राजे के अलावा कोई चाह रहा है तो संभावना इसी बात की होगी, कोशिश भी इसी बात की होगी कि प्रस्ताव वसुंधरा राजे से रखा जाए। और अगर वसुंधरा राजे चाह रहे हैं तो प्रस्ताव हो सकता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद यह प्रस्ताव रखें और उसके बाद में विधायकों की ध्वनिमत से सहमति होगी और ऐलान कर दिया जाएगा नए चेहरे का। लेकिन बीजेपी की जो शैली रही है
चाहे मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस को बनाया हो, चाहे झारखंड में रघुवर दास को बनाया हो, सभी शैली ऐसी रही है कि नाम चौंकाने वाला आता है। अब विष्णुदेव सहाय और मोहन यादव के रूप में भी हम पिछले 2 दिन में चौंकाने वाले नाम देख चुके हैं। और आज क्या सही कह रहे हैं कि चौंकाने वाला हमेशा नाम सामने आता है। अब देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बना देना, ये भी चौंकाने वाला था, क्योंकि मोहन यादव का नाम दूर दूर तक नहीं आ रहा था। जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी लाइन में वो खड़े नजर आए थे। वो खुद अपना नाम सुनकर शायद चौंक गए होंगे कि और आसपास के जो भी विधायक मौजूद थे, ये सोचा भी नहीं था। तो ये चौंकाने वाला नाम जब सामने आया तो हर कोई हैरान ही था। तो क्या लग रहा है, इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है? थे मदन दिलावर जो जीत करके जी चंशी, मुझसे है सवाल आपका? जी जी जी, आपसे ही दोहराएंगे प्लीज। जी मदन दिलावर से बातचीत करने की कोशिश में गए थे, दोहराएं सवाल प्लीज। जी शशि, मैं ये पूछ रही थी कि आदिवासी छत्तीसगढ़ में और ओबीसी मध्य प्रदेश में नेता जब सामने आ जाती है तस्वीर, जब कि कौन होता है विधायक दल की बैठक के बाद में, मोहन यादव को बना दिया जाता है एमपी में, लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब तीसरी लाइन में ये खड़े नजर आए थे। तो दूर दूर तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि मोहन यादव का नाम सामने आ जाएगा, खुद वो भी हैरान थे। लेकिन क्या ऐसी तस्वीर क्या राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि अब देखिए राजस्थान का नंबर है, विधायक दल की बैठक है, लगातार अब एक तस्वीर ये भी है कि वसुंधरा जी के आवास पर भी विधायकों की मौजूदगी है। तो इन सबको देखते हुए राजस्थान में अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री का नाम अगर लिया जाए कि कौन होगा, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर पत्ते कुछ और ही खुलते नजर आ रहे हैं? चंशी, देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जिक्र आपने किया, एसटी और ओबीसी का जिक्र आपने किया, लेकिन राजस्थान में क्या होगा? क्या तीसरी चौथी पंक्ति में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आएगा? सवाल यही है। बीजेपी की विचारधारा क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा क्या कहती है? वो विचारधारा कहती है कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति मौजूद है उस तक भी विकास पहुंचना चाहिए, और उस तक विकास पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? वासुदेव देवनानी पूर्व मंत्री यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति में लग नहीं रहा कि देवनानी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जो धक्का मुक्की की स्थिति आ रही है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि देवनानी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और दरअसल वासुदेव देवनानी 4 बार के विधायक हैं और इनका नाम भी बीच में चर्चा में आया, लेकिन बहुत कम चर्चा में आया, और ये डार्क हॉर्स हो सकते हैं। आप साथ में ये भी देखिए कि अनीता बघेल जो वासुदेव देवनानी की लगती सीट से हैं, वो एससी और महिला चेहरे के रूप में प्रमुख नाम हो सकता है। तो जो कॉम्बिनेशन अब तक दिखा, एक एसटी का एक ओबीसी का, तो यहाँ पर क्या जनरल को लाएंगे, क्या एससी को लाएंगे, क्या महिला को लाएंगे? अगर महिला और एससी चेहरा देखा जाता है तो अनीता बघेल दमदार चेहरा हो सकता है। अगर निर्विवाद या जातिगत आधार बिना कोई चेहरा देखा जाए तो वासुदेव देवनानी एक प्रभावी चेहरा हो सकते हैं। साथ में आप ये देखिए कि 9 महिला विधायक जीत करके आई हैं बीजेपी की, जिनमें 4 तो पूर्व राज परिवार से आती हैं। इनमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल है, दिया कुमारी का नाम शामिल है, कल्पना देवी का नाम शामिल है, सिद्धि कुमारी का नाम शामिल है, और साथ में शोभा चौहान जो सोजत से जीती हैं जी। आप ये देखिए दीप्ति किरण माहेश्वरी जो राजसमंद से जीती हैं, और रितु बनावत और प्रियंका चौधरी भी बीजेपी को ही समर्थन देती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उनका नाम यहाँ आना कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बात आती है कि क्या कोई जनरल चेहरा लाया जाएगा? क्या सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उनके नाम पर विचार किया जाएगा? हालांकि सीपी जोशी कह चुके हैं कि वो इस दौड़ में नहीं है। बहरहाल तमाम विशेषज्ञ जो बीजेपी के भीतर हैं, बीजेपी से बाहर हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, वो भी इस मामले में फेल नजर आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो पैटर्न रहा उसमें यही देखने में आया कि 3:30 से 4 बजे के बीच में पर्यवेक्षक के पास में फोन आया, फोन पर नाम बताया गया और उस नाम का ऐलान पर्यवेक्षक ने कर दिया, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर मनोहर लाल खट्टर हो। दोनों जगह ऐसी स्थिति बनी है, तो ये राजस्थान का भी कोई अलग से उदाहरण पेश होगा इसकी संभावना कम लगती है। यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि राजनाथ सिंह के पास फोन आएगा, फोन पर जानकारी आएगी और उस जानकारी के साथ में ही ऐलान कर दिया जाएगा। अब वो नाम किसका होता है ये भविष्य की गर्भ में। ठीक है शशि, मैं आपके बार फिर से लौटूंगी। निजाम हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, उनसे भी इस बारे में कुछ अपडेट ले लिया जाए। निजाम, काफी समय से आप
जो है इस खबर पर नजर बनाए रखे हैं और लगातार आपने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें बदली है राजस्थान में। अगर बात की जाए तो जैसे कि मेरे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार बात कर रहे थे कि राजनाथ सिंह का भी जिक्र किया था, क्योंकि वो भी उनका भी आने का अभी तय है। तो क्या लग रहा है फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए चंद्रश्री, मैं आपके साथ ही दर्शकों को ये जानकारी देते थे कि राजनाथ सिंह जो कि करीब 10:25 पर यहाँ आवाज से रवाना हुए थे, वो अभी 5 मिनट पहले ही जयपुर के लिए उड़ान भर चुके हैं। जो विशेष विमान से, जो दिल्ली एयरपोर्ट से, वो विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ दोनों जो दूसरे पर्यवेक्षक हैं वो भी मौजूद होने की जानकारी सामने आई, चूँकि वहाँ पर जो है माना जा रहा था कि 11 बजे, जो 11 बजे का समय था, लेकिन कुछ 5-1 मिनट का वक्त लगा और उसके बाद उनका विशेष विमान जो है दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गया। 11:45 का समय है जो जयपुर आपसे और अपडेट लेंगे इसी खबर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, शशि आप भी और आशीष आप भी हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम आपसे इस पर अपडेट